अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं उठी थी अपना सरगी लेने के लिए और आयु भी उठ गया। इसको भी चैन नहीं रहता है, जैसे मैं बिस्तर से उठती हूँ ये भी उठ जाता है। सरगी खाने के बाद मैं फिर से सो गई थी क्योंकि इतनी सुबह सुबह उठ के मैं क्या करूँगी, और व्रत भी था। तो बस उठ के सुबह में मैं 8 बजे उठी थी। उसके बाद नहा धो के मैंने 1 लोटा तुलसी जी को जल दिया एंड उसके बाद मैं आ गई पूजा करने के लिए। तो आजकल मेरे साथ ऐसा ही कुछ होता है। जब भी मैं पूजा करने जाती हूँ ना, आयु कहीं भी रहता है दौड़ के आता है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उसको ये पता है कि हाँ जय जय हो रहा है, तो अगर मैं कहती हूँ जय जय कर लो तो जय जय करता है और बार बार दिया पकड़ेगा, कहीं माचिस लेगा और कहीं पे घंटी बजाने लगेगा। तो पूजा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सुबह की पूजा नॉर्मली होती है हमारे यहाँ। मुझे लगता है तीज में हर किसी के यहाँ ये पूजा बहुत नॉर्मली होती है, जैसे रोज़ होती है। और पूजा करने के बाद तो कोई काम नहीं था क्योंकि मेरे देवर जी जो थे उन्होंने दाल चावल अपने दोनों लोगों के लिए बना लिया था और आज मुझे किसी ने कुछ भी नहीं करने दिया। तो मैं पूजा करने के बाद आ गई थी अपना थोड़ा बहुत काम करने के लिए। मुझे चूड़ियों का सेट लगाना था, तो मैं सोचा लाओ मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, मैं चूड़ियों का सेट लगा लूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, शाम को फिर सारी चीज़ें करो तो पूजा में बहुत लेट होता है और जल्दी तैयार होना पड़ता है। तो इसीलिए आज मैं सब कुछ जल्दी जल्दी करूँगी। और पति तो इधर तैयार होके जा रहे थे ऑफ़िस और मैं इनसे यही कह रही थी कि प्लीज़ आज किसी भी तरह ना जल्दी आ जाइएगा। वैसे ये हमेशा ही तीज के दिन लेट आते हैं, मतलब ऐसा इनका काम ही पता नहीं क्या रहता है कि तीज के दिन इनको भगवान फंसा के ही रखते हैं कि आज तुम्हें जल्दी नहीं जाने दूँगा। लेकिन मैं आज कह रही थी प्लीज़ आप आ जाइएगा, फ़ोटोज़ लेनी है और थोड़ी बहुत वीडियोज़ बनानी है। आप अगर क्या फ़ायदा मेरी पूजा करने का अगर आप टाइम पे ना आ पाओ आज के दिन। लेकिन कहाँ ही मेरी चलती है, कहाँ ही मेरी सुनते हैं। तो बस मैं अपनी चूड़ियों का सेट लगा लूँगी और उसके बाद में थोड़े बहुत काम जो और मेरे हैं उसको मैं करूँगी। आज का पूरा दिन ना ऐसे ही मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ और ऐसे ही पूरे दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मेहंदी तो मैंने कल लगवा ली थी, कुछ लोग आज भी लगवाते हैं, लेकिन मेरा मानना रहता है ना कल लगवा लो ज़्यादा सही है क्योंकि फिर पूरा हाथ खाली रहेगा, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। नील पेंट वगैरह मैंने आज ही लगाया, रंग मैंने लगाया, पायल मैंने चेंज किया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है हरितालिका तीज, तो आपको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी जोड़ी हमेशा बनाए रखें। जो भी लेडीज़ मेरा ब्लॉग देख रही हैं, और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि लखनऊ में क्या मैंने पहली बार अपनी लाइफ में तीज भी पा रही थी कि नहीं तो बहुत ज़्यादा तेज़ वाली धूप निकलती थी, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी सी बारिश हो रही है। बस मुझे लग रहा है लखनऊ में ही हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। एंड मेरा भी सारा काम जो है हो चुका है। और ये मेरी मेहंदी है, बहुत अच्छी कलर मुझे नहीं आती मेहंदी की,
लेकिन जितनी है बहुत अच्छी है, लाइट रहती ना। और बस थोड़े बहुत जो मेरे काम है हो चुके हैं और शाम की बस पूजा होनी है। तो पूजा का देखने के लिए आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पूरे दिन से इस व्रत में क्या रहता है ना, सुबह 3 बजे सरगी खाओ, उसके बाद से अगले दिन सुबह 3 बजे ही पानी पिया जाता है। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं ना पूरे दिन भूखी प्यासी रह जाती हूँ 3 बजे सरगी खा के। उसके बाद मैं शाम को पूजा करके सारी चीज़ें छू के भगवान जी का पूजा पाठ मंदिर जाके फिर आके मैं चाय पी लेती हूँ। क्योंकि मैंने ना कंटिन्यू ऐसे ही किया है और मम्मी वगैरह ने कहा था कि ऐसे वैसे ही करना जैसे तुम कंटिन्यू कर ले जाना। तो बस मैंने ऐसे ही किया है। वैसे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं अभी भी। लेकिन अब आजकल लोग नहीं रह पाते, तो जैसा उनको सही पड़ता वो वैसा करते हैं। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, पति के लिए प्यार होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, और क्या चाहिए। तो बस मेरे पतिदेव को भी मैंने बोला है शाम को आयु को मुझे बार बार देखना पड़ रहा है कि जग ना जाए। तो ये सब पर्दे वगैरह थोड़ा सा मैं शाम को पूजा करती हूँ तो सब लोग आते हैं, भाई वगैरह, मतलब औरतें 2-4 रहती हैं। तो बस इसीलिए मैं सारी तैयारी कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से सब कुछ सेट कर दूँ, मंदिर भी सेट कर दूँ। और मैंने पतिदेव को बोला है कि आज आप थोड़ा सा जल्दी आइएगा, साथ में कम से कम व्रत वाले दिन साथ में पूजा तो कर सकें। लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि तीज वाले दिन वो नहीं जल्दी आ पाते हैं, फिर भी कोशिश है उनकी, उन्होंने बोला है। तो बस मैंने आज सुबह में जो है सूट डाला था, क्योंकि पूरे दिन साड़ी कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ में, तो इसलिए मैंने सूट पहना था। और अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चलो मैं नहा के, क्योंकि 3 बार ही नहाया जाता है, तो मैं सोच रही हूँ एक बार नहा लेती हूँ, फिर एक बार रात में नहाऊँगी। तो चलिए मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना मेकअप वगैरह स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी मेरी जो साड़ी है वो टेलर के यहाँ है, तो जब वो लेके आएंगे भैया ना तभी मैं साड़ी पहनूँगी। उसके पहले मैं नहा के कुर्ती पहन ले रही हूँ अपना। तो चलिए मैं नहा लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग जाएगी फिर। और ऐसे बादल देखो गरज रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है सीरियसली। अभी तक मुझे टच फूड प्यास भूख कुछ नहीं लगी है, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हो रही। मुझे लगा था मुझे थोड़ी सी सर में दर्द वर्द हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं, सब भोलेनाथ की कृपा है। तो मैं जैसे नहा के आई, मुझे लगा अभी थोड़ा सा टाइम है, आयुष सो रहा है। वैसे वो सो गया था तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है जैसे वो सोता है। तो जब तक वो सोया था ना, मैंने सारी तैयारी कर ली। उधर भैया भी सारा सामान लेके आ गए थे, मेरी साड़ी भी और फूल वगैरह सब कुछ। तो सुबह में मैंने फूल नहीं मंगवाया था, क्योंकि मुझे था ना शाम को आ जाएगा इकट्ठा तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन मुझे सुबह ही मंगवा लेना चाहिए, इस टाइम ना बहुत ज़्यादा मुरझाए मुरझाए से फूल थे। एंड उसके बाद में मैंने सोचा था, मैंने नई पायल ली थी और रखा था मैं तीज के लिए कि मैं तीज पे पहनूँगी नई सी पायल। तो बस इसका उल्टा ही हो गया कि उसमें कुछ ऐसी लॉक लगा था जो खुला ही नहीं है, तो मैं उसको नहीं पहन पाई। बस एक पैर पे मैंने पहना था, एक पैर में नहीं पहना था। एंड होता है ना, नई नई बिछिया नई पायल पहनते हैं, तो मैं हर साल ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। ये मेरी शादी का आई थिंक चौथा व्रत है जो मैं रह रही हूँ मैं शादी के बाद का। तो बस इसीलिए कभी नया है तो पहन लिया, कभी नहीं है तो नहीं पहना। लेकिन साड़ी वगैरह मैं नया ही पहनती हूँ। ऐसा कहते हैं ना, तीज वगैरह पे नई साड़ी या तो सुबह में या तो शाम में। तो पहली साल तो था सुबह में मैंने नई साड़ी पहनी थी, एंड उसके बाद मेरी शादी की विदाई की जो साड़ियाँ थी उसको मैंने शाम को पहन लिया था। तो वो भी चलता है, आप पहन सकते हैं। अगर लहंगा है, साड़ी है, कुछ भी है, दुल्हन की तरह तैयार होना है। कपड़े डिपेंड नहीं करता आप नया पहनते हो या पुराना पहनते हो। लेकिन अगर हो सके तो सुबह में आप नया ही साड़ी पहनो, ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है। तो बस मैं वही सारी चीज़ें करती हूँ। और अब तो मेरी शादी को 3 साल हो गया है, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया कैसे कैसे क्या करना चाहिए। सारी तैयारी मैं करके खुद से रखती हूँ, किसी से बहुत ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं रहती है। और एक चीज़ मैं मानती हूँ ना कि आप जितना पूछोगे लोगों से ना, आप उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। इससे अच्छा है कि आप जितना आपको पता है उतना आप करिए। एंड आप कुछ चीज़ें भूलते हैं तो कोई बात नहीं है, भगवान सब माफ़ करते हैं। वैसे भी मैं अभी बहुत सारी चीज़ें भूल गई थी। मुझे आज के दिन अपने सिंघोरे वाला सिंदूर लगाना था, लेकिन मेरा सिंघोरा यहाँ पे है नहीं। खैर उसका सिंदूर मैं थोड़ा सा लेके आई हूँ, लेकिन बस भूल गई, नहीं लगा पाई थी। बट नेक्स्ट ईयर से मैं जब भी जाऊँगी गाँव पे अपना सिंघोरा लेके आऊँगी और करवा चौथ। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और बहुत मेहनत लगी है रेडी होने में। तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये ना मैंने सीधा पल्ला लिया है और
फ्री कर दिया है बिल्कुल। थोड़ा सा आँचल रखूँगी, थोड़ा सा ना नया लुक मैंने ट्राई किया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही हो। मैंने सोचा चलो मैं दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा और मैं ये चीज़ें करती रह जाऊँगी कि हाँ मैंने दिखाया नहीं। तो ये सब कुछ अभी मैं कुछ भी नहीं समेटूँगी, पहले चल के फ़ोटोज़ थोड़ी सी रील्स बनवा लेती हूँ, उसके बाद में पूजा की तैयारी करती हूँ। अभी पूजा में आधा घंटा बचा है, तो चलिए चल के रील्स बना लेते हैं थोड़ी सी। कैंची वो वाली ब्लैक वाली हाँ कल वहीं रखी थी मेहंदी का फायदा। उसकी बड़े बड़े काट लिए थे हमने कल, पता नहीं कितने साइज के कौन से भगवान जी। देखो शंकर जी को तो हमने इसमें पीहू लगा दिया था।
हमारी पूजा जो है ख़त्म हो गई थी। हमने लास्ट में आरती की सबने मिलके, और पतिदेव का मैं वेट करते करते थक गई। मुझे यकीन था वो नहीं आएंगे इतनी जल्दी मेरे पूजा के टाइम पे, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। और ये होता ही ऐसा व्रत है, ऐसी पूजा होती है जो औरतें ना निराजल रहती हैं, भूखे प्यासे रहती हैं, सिर्फ एक अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी मतलब अच्छी जीवन के लिए। और ऐसी चीज़ें होती हैं ना, फिर पति लोग नहीं समझते तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसा नहीं कहती मैं कि हाँ बहुत ज़्यादा हमारी केयर करो, उस दिन बहुत ज़्यादा हमें कुछ गिफ्ट ला के दो। मैं तो इवन गिफ्ट भी नहीं मांगती हूँ कभी भी तीज वगैरह पे, बट एक छोटी सी उम्मीद रखती हूँ कि आप प्लीज़ टाइम से आ जाया करो। लेकिन ये हमेशा वैसे टाइम से आएंगे, लेकिन जब मेरा तीज रहता है ना तो ये मतलब इतनी बिज़ी हो जाएंगी, इतना इनको काम रहेगा, नहीं आ पाते हैं। तो बस भगवान से यही उम्मीद करती हूँ हमारे रिश्ते पे अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस भगवान की कृपा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बुद्धि दें कि मेरे पति जो भी टाइम से आ जाएं और पूजा में शामिल हुआ करें मेरे साथ हर साल। तो बस इस साल बस यही मांगा है। और हमारी पूजा बहुत अच्छे से हुई, मतलब पूरे दिन निराजल व्रत करके जब पूजा होती है ना तो एक संतुष्टि मिलती है कि चलिए अब पूजा अच्छे से हो गई है और अब कुछ खाएंगे पिएंगे। तो भूख प्यास तो नहीं लगी थी, लेकिन मेरे सर में इतनी ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगी थी ना पूजा होने के बाद में, मुझे लगा बस मैं लेट जाऊँ बेड पे किसी तरह से। और सच में मैंने एक घूंट बस पानी पिया था एंड चाय बना के दी थी इन्होंने, मूंगफली तल के दिया था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खाई पी, बस सो गई थी 1 घंटा। और जब मैं सो के उठी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ था। एंड उसके बाद से लेके अब तक इतनी ज़्यादा वीकनेस है। तो बस किसी खुशी के लिए हम लोग करते हैं, उनको एहसास भी नहीं होता है कि ये चीज़ें हम फ़ील करते हैं। बट कोई नहीं, मैं वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये चीज़ें, तो मैं उनसे भी नहीं कहने जाती हूँ। और आप लोग के साथ भी मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे पति हैं जो नहीं समझते व्रत वगैरह को कि हाँ भूखी प्यासी कोई मेरे लिए है, और बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं जो बहुत ज़्यादा समझते हैं, तो वो लोग बहुत लकी होती हैं। और सच में ऐसे पति और पत्नी का साथ मैं चाहती हूँ हमेशा बना रहे अच्छे से। ये सुख कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे, वो नीचे बाहर लगा है, वहीं से ले लेंगे। एक तो ना इस समय तक सब छट जाती है, मूर्तियां नहीं मिलती हैं जैसी हम चाहते हैं। टाइम कहाँ यार, कल से देख रही हो। नहीं तो इनकी तो 2 दिन शनिवार ड्यूटी साथ में पूजा करें। 5 लोग हो जाए हम लोग आए क्या नहीं, हम सोचे तो इस बार ये लाइट पड़ रही है, चाहे देर कर रहे हो जल्दी करो ना। अरे अपने हाथ में अपने हाथ में अपना अच्छा कर रही है। अब आप ही लगवा लो ना, इन भाभी को लगा दी, हाथ लगाओ, आप ही लगाओ चाहे आप लगाओ। जिस दिन पूजा पाठ होगी तो बहुत काम पड़ जाता है। बाहर चल के फोटो खिंचवाते हैं हम लोग पिछली बार की तरह। हाँ चलो करो करो करो। फाइनली गाइस व्रत जो है कंप्लीट तो नहीं हुई, लेकिन पूजा कंप्लीट हो गई है। और बहुत इंतज़ार के बाद पतिदेव आ गए हैं। मेरा चेहरा पूरा डल हो गया है।
अब देखते हैं इनके फ़ोन में कैसी फ़ोटोज़ आती हैं। तो बस इनको टीका करके और छूने वाला सामान जो भी है छू के फिर मैं अपना व्रत जो है तोड़ दूँगी, मतलब खत्म करूँगी। देखो पति जो आए हैं और बाथरूम में है। बताओ पहले मैं कैसी दिख रही हूँ? ठीक क्या होता है बताओ, बताओ कैसे लग रही हूँ अच्छे से? ये ठीक और बढ़िया क्या होता है? सुंदर, ब्यूटीफुल ठीक है, देखो आयोजक है हमारे। तो क्या हो गया? देखो ये पकड़ता है, जो नहीं मिलता कोई तो देखो पकड़ के, देखो बैठ के मेरी पकड़ो 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 मिलती हूँ आप लोगों को। पकड़ो पकड़ो मेरे